अगर आपको पता चल जाए कि इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन याद करना है सिर्फ, और इतने क्वेश्चन याद करने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, अगर इतना आपको पता चल जाए तो आसानी से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि अपने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे होंगे, और जो स्टूडेंट ने सिलेबस कवर कर लिया है उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सा बोर्ड के पेपर में, विज्ञान के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो वही हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो पहले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है और सेकंड चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है। साथ में अगर आप 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की वीडियो हमारी कक्षा 10वीं विज्ञान बोर्ड पेपर को लेकर होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से कुल 7 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 अंक के क्वेश्चन सिर्फ एक पार्ट में से, यानी कि बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से तैयारी करनी होगी, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देने वाला हूँ, सिर्फ आपको ये याद कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लोहे की वस्तुओं हमें पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की जो वस्तु होती हैं हम उनको पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जंग से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इसको आपको कर लेना है, क्योंकि ये 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। इसके बाद में दूसरा है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया है, इसको भी आपको कर लेना है। और इसके बाद में अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, ये उदाहरण से। तो इनकी रिएक्शन भी आपको करना है, क्योंकि बिना रिएक्शन के क्वेश्चन ये अधूरे हैं, इसलिए रिएक्शन भी आपको साथ में पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का भी नंबर मिलता है, 1 नंबर मिलता है। अगर रिएक्शन आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और इसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये आपको 4 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन में से आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने जो बताया है ऊपर की जो 4 क्वेश्चन है ये तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, लेकिन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, सिर्फ एक आध बार ही पूछा गया। इसके बाद में अपक्षेपण अभिक्रिया, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है, तो इसलिए करना बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 नहीं, जैसे कि इसमें 2 टॉपिक दिए हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। तो दोनों की परिभाषाएं लिखना है, दोनों के उदाहरण, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, उदाहरण आपको पता होना चाहिए। और इनमें से कुछ एक भी टॉपिक पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इनके दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला जो है वो है किसी पदार्थ X का विलयन उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम, सूत्र लिखना है, पदार्थ X के साथ जल की अभिक्रिया लिखना है। तो ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन है, अगली यहाँ पर कुछ रिएक्शन है, क्या है, कुछ आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इनको भी आपको कर लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन भी सभी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपको बोला जा सकता है हिंदी में जो रिएक्शन है इनको आपको क्या संकेतिक, यानी कि इनकी समीकरण में आपको बदलना है। ठीक है, कैसे लिखने, संकेतिक रूप में इनको आपको लिखना है सभी रिएक्शंस को। ऐसा आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, हिंदी में लिखी आएंगी और आपको उसको संकेतिक रूप में बदलना होगा। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में और भी इंपोर्टेंट है वो है संचारण और विकृगंधता। संचारण और संचारण से बचाव के उपाय, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़कर आपको नहीं जाना है, याद करके ही जाना है। और विकृगंधता, तो ये दोनों टिप्पणियां हैं, दोनों टॉपिक हैं, इनको आपको कवर कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी, चैप्टर 1 की, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। अब हम चैप्टर 2 पे चलते हैं। इसके बाद में है हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जो कि अम्ल, क्षारक एवं लवण को लेकर है, जिसमें टॉपिक क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये हमारा पार्ट का नाम है। और इस पार्ट में से जो आपके 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का, 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, यानी कि 6 नंबर छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, एक आध बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इस पार्ट में हमें छोटे भी कवर करना है और बड़े भी कवर करना है। और ऑब्जेक्टिव
आपको कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको कैसे करना है। सिर्फ आपको इतना याद कर जाना है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला है अम्ल किन्हें कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। क्षार किन्हें कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में क्षार किन्हें कहते हैं, ये ऊपर वाला था वो क्षारक था, क्षारक किन्हें कहते हैं। इसको लेकर मैंने डिटेल में क्लास ली थी, उसमें बताया था कि अम्ल किन्हें कहते हैं और क्षार किन्हें कहते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो तीखे या कड़वे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। और इसके बाद में है इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7वां, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं। और इसके बाद में है क्रिस्टल जल क्या होता है, क्रिस्टल जल क्या होता है। और इसके बाद में यहाँ पर 13वां है, आप देख पा रहे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदर्श रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित आपको समझाना है। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके नीचे 14वां दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं इस क्वेश्चन को। इसके बाद में 15वां धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपयोग में आपके आ सकते हैं। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ पर इसको आपको करके ही जाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद में नीचे अम्ल क्षार में अंतर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको करके ही जाना है। इसके बाद में अब आपको दो उपयोग किस किस की करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बेकिंग सोडा, ब्रेंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऊपर क्वेश्चन हो ही गए जिसमें आपको 4 उपयोग करना है। इसके बाद में बेकिंग सोडा और ब्रेंजक चूर्ण की और धोने का सोडा, इनके दो उपयोग और आपको कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक पर, तो ये आपको करके ही जाना है। इसके बाद में और कौन से हैं, इसके बाद में और भी क्वेश्चन इसमें दिए गए, ये सभी जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये लगभग आना ही तय है, इसलिए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसमें एक और है गंधीय सूचक वाला, 6वां गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। और इसके बाद में मैं और देख लेता हूं इसमें से कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद में एक और है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो। तो इतने जो क्वेश्चन है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इनमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से अगर आप चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से स्टडी ग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है और होम पेज पर इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐप से देखने को मिलेगा होम पेज पर। इसके बाद में आपको स्टोर वाले यहाँ पर आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा प्रश्न बैंक, 10th विज्ञान की ये प्रश्न बैंक है। इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, तो इसमें आपको मिलेंगे इस प्रश्न बैंक में आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, सारे क्वेश्चन सत्य सही जोड़ी, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साथ में इसमें 5 साल के आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं इधर उधर। और इसके अलावा एक और चीज मिलने वाली है, जनवरी में मॉडल पेपर 3 सेट, ये 3 सेट आपके बोर्ड के पेपर के ही जैसे रहने वाले हैं। अगर आपने ये तैयार कर ली, इतने सारे स्टडी मटेरियल अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 75 नंबर का बिल्कुल फाड़ कर आओगे पेपर में। तो आप 75 का 75 नंबर आप करके आओगे अपने फाइनल पेपर में। तो इसलिए आपको कैसे देखना है, कैसे ज्वाइन करना है इस कोर्स को, यहाँ पर गेट दिस कोर्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में मात्र ये 24 रुपए का है, सिर्फ आपके लिए, हमारे सब्सक्राइबरों के लिए ये सिर्फ 24 रुपए का हमने रखा है। तो अभी इसको ज्वाइन कर लेना है। तो 24 रुपए का ज्वाइन कैसे करना है, गेट दिस कोर्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस कोर्स को बारे में डिटेल शो होने लगेगी। डिटेल शो होने के बाद में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आई एम इंटरेस्ट पर आपको क्लिक करना है। आई एम इंटरेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे इसके बाद में क्या होगा, आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक पेमेंट लिंक आएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में जब आप वापस आकर ऐप पर चेक करोगे तो ये कोर्स आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा।
यानी कि अब इस कोर्स को आप आसानी से देख सकते हैं, सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप देख पाओगे और साथ में जो भी स्टडी मटेरियल इस कोर्स के अंदर हमने उपलब्ध कराया है वो सभी अनलॉक हो जाएगा और आप पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और इसको अभी और ज्वाइन कर लीजिए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।